पता है ना, फ्राइडे और सैटरडे को इंग्लिश ग्रामर होगा हम लोग का फिर से। चलिए, हमारा चैप्टर है आवर कल्चर। ठीक है, ये हमारा कल्चर के ऊपर है। कल्चर मतलब कि सभ्यता या संस्कृति। हम कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, किस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं, है ना, ये कल्चर में ही तो होता है। जैसे मान लो कि हम लोग की बिहार का कल्चर है कि हम लोग छठ पूजा करते हैं, ये हम लोग का अपना कल्चर है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, ये करवा चौथ का कल्चर है। आप लोग नहीं करते ना बेटे, जैसे आप लोग की कम्युनिटी में छठ पूजा नहीं होता, लेकिन हम लोग में है ना, वहां पर तो बिल्कुल होना ही होना है। समझ रहे हो ना, ये बात होती है। कोई कोई रखता है क्या? सारे मोस्टली सारे रखते हैं। ठीक है, देखिए, तो हम देखते हैं आवर लैंग्वेजेस। कल्चर में क्या क्या आता है, कल्चर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। पहला तो होता है कि आर्ट, मतलब जो कला की चीजें होती है। ठीक है, बहुत तरह के आर्ट की चीजें होती है ना, पहली चीज। दूसरा होता है आर्किटेक्चर, मतलब कि कैसी कैसी बिल्डिंग बनाई जाती है, किस तरीके की बिल्डिंग। लड्डू थोड़ी सी आगे आ जाता, बस बस, थैंक यू। आर्किटेक्चर कैसा है, घर कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो फ्लड वाला इलाका होता है वहां कैसा होता है, बैम्बू हाउसेस बनाई जाती है। ठीक है, मतलब कि बांस के प्लेटफॉर्म बना दिए जाते हैं, उसके ऊपर घर होता है ताकि पानी नीचे से निकल जाए। पहाड़ों पे ऐसे ढाल नुमा जो स्लोपिंग जो रूफ होती है, स्लोप वाली छतें बनाई जाती है ताकि बर्फ गिरे तो स्लाइड होके नीचे गिर जाए। जहां ज्यादा बारिश होती है वहां पर भी ऐसी छत बनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह का अपना अपना आर्किटेक्चर है। घर बनाने का तरीका, पेंटिंग अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की पेंटिंग होती है। हमारे बिहार में, अच्छा वो नहीं है, जैसे अभी है ना अनमोल भी है, ऑनलाइन क्लास। अनमोल को देखा ना आपने, अनमोल, तो वो सीतामढ़ी से, बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। सीता जी वहीं की थी, जनकपुरी जो है ना वहीं पर था, जहाँ पे अभी सीतामढ़ी बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, एकदम नेपाल से सटा हुआ। तो वहां पे बेटा मिथिलांचल में ना मिथिला पेंटिंग है, पूरा इंटरनेशनल लेवल का। जो गांव की जो दादी अम्मा लोग होती है ना, लेडीज लोग होती है, वो कपड़े के ऊपर पेंटिंग करती है, क्लोथ के ऊपर। वर्ल्ड फेमस है, छोटा मोटा मामला मत समझ लीजिएगा। ठीक है ना, तो वहां की पेंटिंग है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग पेंटिंग होती है। ठीक है, अलग अलग जगह अलग लैंग्वेज बोली जाती है। हम लोग की बिहार में अलग है, तमिलनाडु में आइयो लुंगी डांस, है ना, वो होता है। उसके बाद कर्नाटका में कन्नड़। अच्छा मैं नाम बोलता हूँ, जरा देखेंगे किसको कितना याद है। नेहांशु तुम बताओ, केरल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? अरे तो इस पर दिख भी रहा है, इसको देखो। नेहांशु, यस केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? सर, ये कैसे पता होगा? बेटे क्यों नहीं पता होगा, तुम 5th में हो और तुम्हारे ही स्कूल के 4th क्लास की बुक करा रहे हैं। अब सुन लीजिए, ये तो नहीं पता सर। कोई बात नहीं बेटे, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। तुम्हें पता है क्या, मुंडी हिला रहे हो? ध्यान से सुनना, इसको क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। पहले तमिलनाडु से स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, आयु अम्मा कहते हैं ना, मतलब वो थोड़ा उनका होता है इस तरह का लुंगी डांस। उसके बाद कर्नाटका में कन्नड़, कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोली जाती है, तेलुगु वो लैंग्वेज। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी और सिंधी दोनों भाषा बोली जाती है। सिंधी बेटा पाकिस्तान में सिंध एक जिला है, एक राज्य है पूरा, स्टेट। तो वो जो कश्मीर वाला इलाका है ना, उसमें सिंधी लैंग्वेज भी थोड़ी बोली जाती है, मुस्लिम लोग सिंधी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा असम में चले जाओ, तो जिस नाम पे वहां लैंग्वेज के नाम पे ही स्टेट है। नागालैंड में नागा भाषा बोला जाता है, मणिपुर में मणिपुरी लैंग्वेज बोली जाती है, असम में असमिया लैंग्वेज या बंगाली बोली जाती है। ठीक है, सिक्किम में डोगरी, डोंगरी मतलब कि जो वो खुखरी वो नहीं होते हैं, अरे नेपाली लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं, शेरपा, अच्छा हाँ जो भी हो, इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। चलिए, सो अब आगे स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया इंडिया का? हम अपनी लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं, भाषाओं को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस। हमारा जो कानून का किताब है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 22 भाषाओं को पहचानता है, या अपने अंदर उसने नाम लिख के रखे हैं किताब पे।
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 भाषाओं को पहचान दी गई है, 22 लैंग्वेजेस को। वो कौन कौन सी हैं सुन लीजिएगा। और हम लोगों ने इंडिया में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है, मतलब सरकारी जो भी काम होगा वो हिंदी लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है, और एज वेल एज इंग्लिश में। साथ ही साथ याद रखना, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो भी काम होता है, अदालत या कोर्ट समझते हैं ना आप लोग, जहाँ जज बैठते हैं, वहां पर जो काम होता है इंग्लिश में होता है, मोस्टली बड़े कोर्टों में, ठीक है। द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, अब देखो नाम सुनना, देखो मैं नाम बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कौन कौन सी लैंग्वेजेस को भारत में रिकॉग्नाइज किया गया। सर्दी जुकाम खांसी हो तो घर पे रखकर, इंग्लिश इज द, और डबल मार्क्स, आसामीज, खोलिए मत उसको, आसामीज, बांग्ला, बोडो, बोडो बेटा वहीं बोला जाता है असम में, डोगरी सिक्किम वाले इलाके में, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मैथिली बिहार में मिथिलांचल बोली जाती है, नॉर्थ बिहार में बोला जाता है, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, मराठी, पंजाबी, उड़िया, उड़िया उड़ीसा में, संस्कृत, संथाली, झारखंड में आदिवासी लोग संथाली लैंग्वेज बोलते हैं, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। एक सेकेंड बेटा, आदिवासी लोग रहते हैं मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, इन सब स्टेट में, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब में। सबसे बड़ा जंगल कहाँ पे है? सबसे ज्यादा जंगल पूछो, इंडिया में अमेजोन पैदा कर दोगे तो इंडिया की बात। भारत में बेटा मध्य प्रदेश जो है उसमें, माने आप ये कह सकते हो किस राज्य में सबसे अधिक जंगल है भारत में, तो मध्य प्रदेश, ठीक है ना। देखेंगे आवर ड्रेसेस, आपको पता है आदिवासी से नागालैंड में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, राजस्थान में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, पंजाबी लोग अलग तरह का जो भंगड़ा करते हुए पहनते हैं, वेस्ट बंगाल में अलग तरह के लैंग्वेज पढ़ते हैं, है ना, लैंग्वेज के कपड़े अलग पहनते हैं, ठीक है। और क्या क्या कपड़े पहनते हैं तो अपना देख लेना, ठीक है ना, वो तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं। डांसेस के बारे में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां नहीं किसी भी दुनिया के पेपर में जो अभी आप बचपन में डांसेस के बारे में पढ़ते ना आता है, तो अभी से याद रहेगा तो जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। पहला हम बात करें भांगड़ा और गिद्धा, गिद्धा होता है ना, भांगड़ा और गिद्धा आप लोग की तरफ भी, ये पंजाब का है, ठीक है। घूमर, बताओ कोई बच्चा घूमर कहाँ का है? बताऊं? लॉकडाउन का कह रहा है, लॉकडाउन कौन बोल दिया है? लॉकडाउन में घूमर करते हैं क्या? नहीं नहीं, राजस्थान का है घूमर, घूमर राजस्थान का। रास गरबा, गरबा गरबा जी बिल्कुल, रास गरबा कहते हैं उसको, गरबा गुजरात का है। लावनी महाराष्ट्र का है, लावनी महाराष्ट्र का है डांस। बिहू आसाम, गुड, ठीक है। और ट्राइबल डांस से जैसे नागा, मिजो, संथाल, गोंड, ये है ना लोग अपना ट्राइबल मतलब आदिवासी जंगल में रहने वाले अपना अलग अलग का इस तरह का डांस चलता है। लेकिन याद रखिएगा मैंने जो डांस बताया ये फोक डांस था, मतलब कि लोकल डांस,
पंजाब के लोग लोकल अपने केवल पंजाब में वो डांस करते हैं, गिद्दा गिद्दा पावांगे, है ना, ऐसा करते हैं ज्यादातर भांगड़ा, है ना। कोई मने कि गिर गया, किसी की टांग टूट गई, भांगड़ा, ऐसा नहीं ना। अच्छा, खुशी में करते हैं ऐसा? खुशी में। अच्छा, और बेटा गम में तो कुछ डांस करेगा, पागल थोड़ी। दुख में कोई डांस करता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इतनी हंसी आती है ना वहाँ सुन के। एक मेरे चाचू है वहाँ के, हाँ। 10 साल के है। हाँ हाँ। वहाँ के, और एक यहाँ पे ही रहता है शहरी। एक दिन ना वो दोनों कबड्डी खेल रहे थे, भोग होता है ना, जैसे कोई चले जाता है तो भोग हो रहा था, उसमें वो कबड्डी खेल रहे थे। वो दोनों, मेरी दीदी गिरी और वो शहर वाले गिरे, वो रोने लग गए, दोनों को चोट लगी। वो कह रहे, जो पिंड के थे, की हो गया, क्यों रो रहे हैं? वो कह रहे मैं हले मम्मी ने बुलाना है। फिर वो बोल रही थी चाचू कि क्या कहते हैं, साडा शहर यादा यही हो जाता है, हल्की जी पेन लग जाती है, ओ मेरे बच्चे ਨੂੰ चोट लगी है, बुलाओ। वो बोले पेन वाले शहरी वीर जी कह रहे तो तुम्हारे पिंड में चोट लग जाती है, ओहो फ्लेक्चर आ जाए। ये तो कति एकदम डेमो देगी पंजाबी की। चल करते हैं, गुड। नहीं, मुझे भी अच्छी लगती है पंजाबी लैंग्वेज, वो बात अलग है कि बोलनी नहीं आती। हाँ, हरियाणवी में लपेट लेता हूँ। द मेन क्लासिकल डांसेस, देखिए क्लासिकल डांस क्या होता है। क्लासिकल, देखो क्लासिकल डांस कहते किसको है, आपके लिए समझा रहे, ध्यान देना। क्लासिकल डांस उस डांस को कहते हैं जिसके रूल्स होते हैं, ठीक है। आपको रूल के हिसाब से वो डांस करना पड़ता है। अब भांगड़े में बेटे क्या रूल है, जिसने जितना ज्यादा घी पी रखा उतना कूदेगा, है? हाँ बिल्कुल। अब जैसे देखो ओडिसी जो डांस होता है ओडिशा का है, ये क्लासिकल डांस है, ध्यान से सुनना। नहीं है। अच्छा, बिहार का छऊ नृत्य कहते हैं। हाँ, और एक और नाम है जो मैं अभी बोल नहीं पाऊंगा, वो थोड़ा अजीब सा साउंड करता है, ठीक है। नहीं बोल सकते ना, बोलना होता तो बोल लेते ना बेटे। दूसरा है भारतनाट्यम, दूसरा क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में होता है। तीसरा है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों कर सकते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है। ओडिसी ओडिशा, कथक नॉर्थ इंडिया, मतलब उत्तर प्रदेश मोस्टली, और ये उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सब स्टेट्स में। मणिपुरी मणिपुर का, कथकली केरला, और यक्षगानम कर्नाटका, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखना। आवर म्यूजिक, हमारे पास जो म्यूजिक हम सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, वो दो तरीके का होता है। एक है हिंदुस्तानी और दूसरा होता है कार्नेटिक, ठीक है। एक है हिंदुस्तानी और दूसरा है कार्नेटिक। लग रहा है कल मेरे को है ना 10 कुर्सी और लाके यहीं रखनी पड़ेगी, तो बच्चे आकर के खड़े हो जाते, वेट करते रहते हैं दूसरे क्लास में। हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक, the two main style of classical music in India. Carnatic music started in South India and Hindustani in North India, ठीक है। कार्नेटिक म्यूजिक मतलब नहीं करते, तो इस तरह की म्यूजिक साउथ इंडिया में स्टार्ट की गई थी, और हिंदुस्तानी म्यूजिक जो थी नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में स्टार्ट की गई थी। अब देखो कैसे, किंग्स पैट्रोनाइज क्लासिकल म्यूजिक एंड इनकरेज टैलेंटेड सिंगर्स बाय मेकिंग देम गुड सिंगर्स। जो राजा होते थे वो अपने दरबार में बुलाते थे, जैसे तानसेन का नाम सुना है ना आपने, अकबर ने रखते थे। तो जो भी बड़े बड़े संगीतकार थे उनको, या म्यूजिशियन थे, उनको अपने दरबार में राजा बुलाते थे, उनको काम देते थे और उनको वहीं पे रहने के लिए कहते थे, और वो राजा के लिए ही संगीत करते थे, गाना गाते थे। जैसे बताया ही मैंने, तानसेन अकबर के दरबार में थे। पंडित जसराज, ध्यान से सुनते जाना, अच्छे से बैठो बेटे, कुल प्रॉब्लम है क्या? पंडित जसराज, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, है ना, पंडित भीमसेन जोशी, बाल मुरली कृष्णा, गिरिराज देवी, गंगूबाई हंगल आर सम वेल नोन क्लासिकल म्यूजिक मैस्ट्रो। मतलब ये लोग भारत के बहुत बड़े फेमस, मतलब छोटे मोटे मत समझिएगा, बहुत ही फेमस म्यूजिशियन रहे हैं, ठीक है।
जो कि नहीं करते, उस तरह वाला म्यूजिशियन। मतलब ये नहीं कि वो मतलब आप लोग का वो टिकटॉक पे वीडियो बना रहे कोई म्यूजिक डाल दे, वो वाला म्यूजिक नहीं, समझ रहे ना? मतलब ऐसा म्यूजिक जिसको सुन के आप बेहोश हो सकते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में इंडियन नहीं, गाना नहीं आता, बताना आता है। मैं बोल दूंगा, आप देख लेना। अब देखो, अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, बजाने वाले। अब गाने वाले हैं तो बजाने वाले भी तो होंगे ना। उसमें आपको वीणा, माँ सरस्वती को देखा है ना आपने, वीणा लेके रहती है, सरस्वती पूजा में आप लोग को बुलाते हैं। सितार, सितार जो होता है ना वो भी ऐसा होता है और उसको भी ऐसे ऐसे करके बजाते हैं। गिटार नहीं, सितार। हाँ, जिस तरह तुम कर रहे हो वो गिटार था। सरोद, सरोद भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। शहनाई जो वो नहीं होता वो, हाँ ऐसा जो बड़ा सा होता है, नहीं वो तो दूसरा होता है। वो शहनाई होती है बेटे, शहनाई दूसरी चीज है। लंबे है ना, बाजे की तरह इतनी लंबी होती है। शादी में नहीं पी 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 करते हैं वो। तबला पता ही है आप, फ्लूट पता ही है, और मृदंग है ना जो ऐसे गोल गोल घूम के नाचते जो बजाते हैं, मृदंग है ना। हाँ, ये इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक। ये चैप्टर को कल भी कराया जाएगा, ठीक है। आप लोग का होमवर्क ये है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पूरा चैप्टर जो नहीं करके लाए पूरा करके देंगे, ठीक है। होमवर्क सारे सुन लीजिए, 4th 5th जो है यहीं पर है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स सारे क्वेश्चन करके देने हैं आप लोग को मेंटल मैथ से। एक चैप्टर साइंस में या ईवीएस या एसएसटी का आपको याद करके उसका टेस्ट लिख के भेजना है और उसका नोट्स भी बना के भेजना है कि आपने नोट्स लिखे उस चैप्टर के। तो नोट्स बेटा जो मेन लाइंस होती है वही लिखी जाती है इसमें, ठीक है। अगर आपको नहीं आता, बुक लेके आए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आस्था दीदी यहीं पर है, उनको बुक दे दीजिए, टिक कर देंगे, अंडरलाइन कर देना, ठीक है, ओके, वो कर लीजिएगा। तो बेटा आप लोग जो जो काम करके लाए हैं, जिनको नोटबुक चेक करानी है वो करा लीजिए, जिनको नहीं चेक कराना है टाटा बाय बाय। बाहर से नोटबुक लेके एक एक करके, जिनको निकलना है पहले निकलने दो उनको, बाहर जाओ, साथ ही जाना बेटा सब, ठीक है। मेरे को भी ले चलो साथ में। इसे कर दो कुछ